जय माता की। भक्ति चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको फिर उसी कार्यक्रम में लेकर आया हूं जो कार्यक्रम आपके जीवन के ऐसी समस्याएं जिसका कि समाधान ही नहीं निकल रहा है, उस समस्याओं के समाधान को लेकर हम इस कार्यक्रम में आए हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि मेहनत खूब कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है कि आपके परिवार में कलह हो रही है, बेवजह लोग उलझे पड़े हुए हैं, तो इन सब समस्याओं का जो है वो केवल वैज्ञानिक कारण ही नहीं है, उसका कुछ न कुछ बैकग्राउंड आध्यात्मिक कारण भी है जिसके निवारण से जीवन में समाधान आ सकता है। और इसी को लेकर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ पुनः मौजूद हैं जालंधर गुरु जी और ये आज बताने वाले हैं गृह देवता, घर के जो देवता हैं उनके अगर सिस्टम में, उनकी चीज़ों में अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है तो कैसे समस्या पनप रही है और कैसे पनप जाती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज बातें उसी पर होगी। हर घर में हर तरह से लोग कहीं ना कहीं से पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उसको कैसे करना है, किस तरह से आपके जीवन में फायदा हो, आज उस पर बात होगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, ये हम लोगों के विचार, जो गुरुजी के विचार हैं, हमारे विचार हैं, आपके विचार हैं, सब विचारों से कुछ बेहतर निकालने को लेकर हमारी मंशा है। तो हर बार जैसा ही गुरुजी बता रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। हमें आपसे आशा रहेगी, तभी जाकर बेहतरी और भी सामने आ सकेगी। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। आप सभी सनातनी भक्तजनों को पंच महाभूशक्ति पिंड धाम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस चैनल के माध्यम से हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह कुल देवता के संबंध में। कुल देवता से हमें जीवन में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होती है और हमारा चूक होने के कारण क्या क्या नुकसान होती है, हम इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देने की तैयारी में आपके सामने उपस्थित हुए। और आप समय बना करके समय के अनुकूल पूरे परिवार इस वीडियो को माध्यम से अपने समस्या का पूरा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे देवता का कुल कितने मुखंड होते हैं। तो जो घर के देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका जो नाम है, हम उनको नाम का संबोधित नहीं कर पाते हैं बेहतर तरीका से। उनका नाम का संबोधित हमको बेहतर तरीका से करना चाहिए। उनका पूरा नाम है पितृ अंश कुलदेव भूमि पिंड। अब आपके घर में जो भी देवता हैं उस नाम से उनको संबोधित कीजिए। और जो कुल देवता हैं उनका 10 मुखंड होते हैं। हम इस चीज़ को आपको समझाने के संबंध में, आपको बताने के संबंध में एक पैरामीटर के और मोनोग्राफ के अनुकूल बता सकते थे, परंतु आप नहीं समझ पाएंगे और समझेंगे भी तो आपको अलग अलग प्रकार की मन में विचार जगेंगे। इसके लिए हम धार्मिक शब्दवाणियों के अनुसार और जो हमारी साधना की जो तौर तरीका है उसी साधना के तौर तरीका के अनुसार बताने जा रहे हैं। आपको भी सुनने में बहुत मज़ा आएगा और कहाँ कहाँ किस किस कारण से आप परेशान हैं वो आपको दिखने लगेगा। चलिए देर न करते हुए हम सीधा कुल देवता की तरफ रुख करते हैं। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो घर में कुल देवता होते हैं तमाम प्रकार के, हर व्यक्ति अपना अपना कुल देवता अलग अलग नामों से अपने अपने घरों में सम्मानित कर पूजा करते हैं। उसमें हम 10 कुल देवता का 10 मुखंड के बारे में बताए हैं। कौन कौन सी मुखंड की ऊर्जा कौन कौन प्रकार के हमारे जीवन में आघात कर सकता है और कौन कौन सी मुखंड की ऊर्जा हमें जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है। हम बात करेंगे दाएं भुजंग। दाएं भुजंग, दाएं भुजंग का अर्थ होता है दाएं साइड से। दाएं भुजंग जो मुखार बिंदु हैं कुल देवता की, वह अगर आपके जीवन में कुल देवता दाएं भुजंग की तरफ चल रहे हैं, उनकी ऊर्जा दाएं भुजंग से है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई भी आपके द्वारा, आपके गार्जियन के द्वारा या आपके घर में जो भी आय आमदनी करने के लोग व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कोई भी
आप आय प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर आपने आय किया भी तो वो आय, आप तो समझ रहे होंगे, आय यानी इनकम, आपको आगे बढ़ने का जो स्रोत है आमदनी, वो आपको निष्क्रिय होता चला जाएगा। आप उससे आगे उन्नत नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी देवता दाएं भुजंग में है तो उनकी ऊर्जा दाएं भुजंग और काम करेगा तो आपके इस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाएगा और आप अपने जीवन में जो भी कमाई करेंगे वो निष्क्रिय होता हुआ चला जाएगा। उसमें इनकम की उन्नति नहीं होगी और आप जो कर्ज के क्षेत्र में चले जाएंगे। जोर जबरदस्ती कर आपने कर्ज महाजन करके भी कोई इनकम के लिए कोई बिजनेस डालते हैं तो वो भी आपको बैक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बाएं भुजंग की। बाएं भुजंग आर्य मुखंड जो उनकी ऊर्जा होती है कुल देवता की, तो उस ऊर्जा के क्या प्रभाव है? तो ये बाएं भुजंग आर्य मुखंड की जो ऊर्जा होती है कुल देवता का, इनका जो परिवार में प्रभाव है, ये प्रभाव ये साबित करता है कि आप घर के अंदर में कोई ना कोई व्यक्ति बरोबर बीमार चलेंगे, कोई ना कोई कलह में चलेंगे। आपका इलाज हेतु आपका जो सोचने की कैपेसिटी है, सोचने की जो क्षमता है, आपका उस ओर लेके जाने में मदद नहीं कर पाएगा जहां आपको जाना चाहिए। इसके लिए आप बरोबर अपना ही फैमिली के बीच में, अपना ही परिवार के बीच में आप मीटिंग लेंगे जो हमको क्या करना चाहिए। सब लोग वही बताएंगे जो भुजंग कह रहा है, जो बाएं भुजंग की ऊर्जा है वो जो साबित कर रहा है वही आपको सही समझ में आएगा, जिसका नतीजा निकल के आएगा कि आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आपको परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनका जो उपचार हो रही है उस उपचार से कोई सुधार नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? भुजंग यानी कि उनका जो आर्य मुखंड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थल मुखंड की, दबते हुए मुखंड को, नीचे की तरफ धंसते हुए मुखंड को। अगर ऐसा मुखंड है जो थल मुखंड है, थल मुखंड में आपको साथ में क्या हानि हो सकता है? ये सबसे दर्दनाक और बहुत प्रेरणादायी। भगवान न करे किसी का देवता का थल मुखंड हो। अगर ऐसा होता है तो आपको समझ में आ जाएगा, अपना देवता का रुख आपको पता चलने लगेगा अगर आप हमारे वाणी को सही तरीका से सुनकर और समझने का प्रयास करें। थल मुखंड का अर्थ होता है कि आपका जीवन का नैया बीच सागर में डगमगाता ही ना सही डूब रहा है और डूबते 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 पूरे के पूरे परिवार आप उसी नाव में सवार हैं और आपकी नैया डूब जाएगा। कोई बचाने के लिए आपको उस सागर में नहीं आएगा। आप अपने आप को अकेलापन ही महसूस करेंगे। उस समय आपका कुल देवता थल मुखंड के क्षेत्र में है, थल मुखंड की ऊर्जा में है। उनका जो भी ऊर्जा प्रवाहित होता है वो आपको ले डूबने के लिए तैयारी होता है, क्योंकि उससे उस मुखंड से आपकी मदद नहीं मिलना संभव नहीं है। याद रखिए कि जैसे जैसे थल मुखंड के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपसी विवाद बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है आपका परिवार में। आप जो भी कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं लोग उसको सुनना नहीं चाहेगा। आपस में बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लिए ऐसी विवाद उत्पन्न होगी जिसके कारण से एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को दुश्मन बन जाएगा और एक व्यक्ति एक दूसरे को घात कर सकता है। ऐसे बीमारी उत्पन्न होगा, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा कि अपने आप को असमर्थ होंगे। कोई मरने को तैयार, कोई भागने को तैयार, कोई फांसी लगा लेंगे, कोई जहर खा लेंगे। तो इस प्रकार की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये नकारात्मक ऊर्जा थल मुखंड के कारण होता है। आप समझ पा रहे होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मेरे घर के कुल देवता का मुखंड किस ओर है। अब हम बात करते हैं उच्छल मुखंड की, जो ऊपर की तरफ हमारा देवता का मुखंड होता है। उच्छल मुखंड का जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा साबित करता है कि आपके परिवार में आपके द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा कमाया हुआ धन या पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ धन, समृद्धि, ये आपको पच नहीं रहा है। आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसको बोलते हैं अहम उत्पन्न करना, अहंकार को उत्पन्न करना। देखिए,
थल में जाएंगे तो भी आप समस्या में, उछल में जाएंगे तो भी समस्या में। ऊपर की समस्या क्या है कि आप अपने को समझेंगे, बिल्कुल रावण राज्य से आपकी विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, तो वहां भी नुकसान है, वहां आप खुद से नुकसान कर पा रहे हैं। ज्यादा हो जाना, अगर उसको लिए आप अपना कैपेसिटी नहीं बना रहे हैं, आपकी बर्तन की साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो भी नुकसान हो जाएगा और वो बर्तन से बाहर निकल जाएगा, आपका हानि हो सकता है। अब हम बात करेंगे पीठ मुखंड की। कुल देवता का जो मुखंड पीठ मुखंड होता है, घर में कुल देवता होते हुए आपसे मतलब न रखे, इस मुखंड को कुल मुखंड ऊर्जा कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं। आपके घर में कुल देवता हैं और आपके कुल देवता आपसे मतलब नहीं रख रहे हैं, इस ऊर्जा को हम पीठ मुखंड ऊर्जा बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आए दिन आपका दुश्मन आप पर हावी होता चला जाएगा और कुल देवता आपको सुरक्षा हेतु अपना सहयोग नहीं बटाएगा। और जैसे कोई माता पिता अपने बच्चा को परित्याग कर देता है और वो बच्चा माता पिता रहते हुए पर भी अनाथ हो जाता है, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जब आपकी कुल देवता पीठ मुखंड की ऊर्जा में आ जाएगा तो आप अनाथ हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग अनाथ हो जाएंगे और उस प्रकार के कोई सेवा नहीं दे पाएंगे आपका कुल देवता, जिससे आपके जीवन में आए दिन बरकत हो या आप अपने जीवन को सही सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जा सके। ये बहुत दंडनीय और बहुत चिंतनीय विषय है कि आपके कुल देवता नाराज के क्षेत्र में ना जाए। हम वो भी बात करेंगे आपसे कि कुल देवता के मुखंड क्यों बदलता है, तरह तरह की मुखंड की ऊर्जा इनको क्यों बदल जाता है, हम उस पर भी बात करेंगे लास्ट में। पहले हम इनकी सारी मुखंडों पर बात कर लें। अब हम बात करेंगे आपको जो ईशान मुखंड, समझ रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं आपका ईशान मुखंड की ऊर्जा पे। अगर आपकी कुल देवता का ईशान मुखंड ऊर्जा है तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जिस घर में देवता की ऊर्जा ईशान मुखंड में है तो आपको भक्ति की तरफ इच्छा बढ़ेगा। आप भी कोशिश कीजिए कि भक्ति की तरफ जाएं। ईशान मुखंड की ऊर्जा का अर्थ यही होता है कि आपके कुल देवता आपको इशारा दे रहे हैं कि तुम भक्ति के क्षेत्र में जाओ। जब जब भक्ति के क्षेत्र में जाओगे, जितना कदम तुम्हारा भक्ति के क्षेत्र में पड़ेगा, तो तुम्हें जो पीछे से नुकसान होने वाला, जो समस्या बनने वाला चीज़ है, वो सब समाप्त होने लगेगा और आपका जो आगे आने का जो दिन है वो बहुत सकारात्मक तरीका से तय होगा और अपने जीवन में सही तरीका से आप चल पाएंगे, अपने मंजिल को कम से कम समय में प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अग्नि मुखंड की। अग्नि मुखंड में जब आपका देवता प्रवेश करते हैं तो आपके घर में क्या हो सकता है वो आप समझ लीजिए। अग्नि मुखंड में जाने का अर्थ है कि आपके परिवार के लोगों को बीच उबाल टाइप का विचार उत्पन्न होगा। समझते हैं? उबाल टाइप का विचार, यानी कि एक दूसरे की बात की एक दूसरे को ठीक न लगना। बात सब ठीक है, परंतु क्या है कि आप उस शक्ति का, ऊर्जा का आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते हैं। अगर कोई पहुँचाना चाहता भी है तो आप उसको समझना नहीं चाहते। इसलिए अग्नि मुखंड एक देवी का मुखंड होता है, वो आदि शक्ति का मुखंड होता है और उस मुखंड की तरफ अगर आपके कुल देवता रुख कर लिया हो तो आपके अंदर में इस प्रकार की उबाल उत्पन्न होगा कि अपने को कंट्रोल कर पाना आपकी बस में नहीं होगा। उस समय अगर आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उस प्रकार की साधना करने में आप सक्षम हैं, तो जीवन को समझ लीजिए कि जमीन से चांद तक ले जाने में वो मदद करेंगे। इतनी उन्नति और इतनी विकास दे देंगे कि आप पूरे जीवन 7 जन्मों तक आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, उतना आय, आमदनी और उन्नति बरकत की मार्ग खोल देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कुबेर का दरवाजा खोल देना, ऐसे। लेकिन हम इस बात को ये फिर से दोहराना चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति अग्नि मुखंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग अध्यात्म से जुड़ नहीं रहा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विचार से जुड़ा हुआ नहीं है वह इस मुखंड को नहीं परख सकता। अब हम बात करते हैं
नृत्य मुखंड की, जिसको बोलते हैं दैत्य मुखंड। खूब मन भाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा की भंडार होता है। जैसे आपके जीवन काल में उन्नति के लिए कुबेर का स्थान होता है, उसी प्रकार से आपको जीवन को तहस नहस करने के लिए नृत्य का मुखंड होता है। और जैसे ही नृत्य मुखंड में चले गए, यानी कि दैत्य के मुखंड में चले गए, सारा सिस्टम आपके पूर्वजों से लेकर के आज तक आपके द्वारा आपको परिवार, रिलेशन, रिश्तेदार, गांव, समाज इत्यादि दोस्त यार के माध्यम से जो भी चीज़ आपने सम्मानित पूर्वक प्राप्त किया है, सब के सब इस प्रकार से कचरे का डब्बा में, कचरे का बस्ता में बंद हो जाएगा कि जीवन में आपको अपना तो कभी जीवन में देखना नहीं चाहेगा। ये नृत्य मुखंड की ऊर्जा काम करता है। अब हम बात करते हैं आपको साथ वैभ मुखंड की। जो वैभ मुखंड है, ये आपके जीवन में किस प्रकार की मदद करेंगे? अगर वैभ मुखंड को, ऊर्जा को आप अगर समझ पाते हैं और उनके अनुकूल अगर आप कुल देवता को सेवा कर पाते हैं, तो आपके परिवार में गैस से संबंधित, क्योंकि हवा मार्ग है, गैस से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हमारे शरीर में कितने प्रकार के गैस बनते हैं और सभी गैस का अलग अलग शरीर के कोशिकाओं पर अलग अलग प्रभाव होता है। तो आप अगर वैभ मुखंड को समझ गए, तो आप वैभ मुखंड के अनुसार अगर आप अपने कुल देवता को सेवा दिए, तो उस ऊर्जा से आपको जो लाभ पहुंचाएंगे वो आपके लिए बहुत उत्तम होगा और अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति परिवार में गैस से संबंधित बीमार नहीं पड़ेंगे। उनके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बना रहेगा और आपको कोई भी समस्या जो गैस से बन के, यानी वायु के द्वारा कोई भी समस्या आपको परास्त करने का प्रयास करेगा, तो उसमें आपकी जीत होगी, हार नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मुख मुखंड की। अब आपके मुस्कुराने और हंसने का समय आ गया। एक ऐसा भी मुखंड है कुल देवता का, जिसको बोलते हैं मुख मुखंड, आमने सामने। अभी आपका मुखंड कुल देवता का आमने सामने आ गया। जैसे ही आपका कुल देवता की ऊर्जा आमने सामने हो, यानी भक्त और भगवान दोनों सामने मिल रहे हों, उस समय का दृश्य क्या कह रहा है आप अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि उस समय का अनुभूति आपको कैसा लग रहा है। जैसे सुदामा और श्री कृष्ण वापस में मिल रहे थे, उस समय का दृश्य क्या हो सकता है? ठीक उसी प्रकार की आपका कुल देवता का मुख मुखंड। मुख मुखंड का अर्थ होता है कि आप और भक्त मतलब और भगवान दोनों सामने मिल रहे हैं और वहाँ की ऊर्जा भक्त को कल्याण हेतु सारा कार्य कर रहा है। इससे क्या क्या कार्य होने वाला है? तो जीवन में जितना भी अमंगल है, वह सारे अमंगल समाप्त होकर के मंगल ही मंगल होगा। गांव की भाषा में एक कहावत है, हम उस कहावत के माध्यम से एक तो बात करेंगे कि सुनते हैं मट्टी छूने से सोना बदल जाता है, सोना में चेंज हो जाता है, सोना के रूप ले लेता है। और जब दिन खराब हो जाए, जिसको बोलते हैं पीठ मुखंड हो जाना, तो सोना छू देंगे मिट्टी हो जाएगा। सुनने के मुहावरा था, इसलिए हमने उस तर्क को किया। तो सामने की बात जो है मुख मुखंड की, तो आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे आय आमदनी की समस्या हो, चाहे उन्नति की समस्या हो, चाहे दुकान की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, जिस प्रकार की समस्या बनता हो जीवन में, और जैसे ही आपके कुल देवता मुख मुखंड हो गया, तो समझ लिए सारा समस्या समाप्त और सारा उन्नति स्टार्ट। जीवन में कभी चाह करके भी अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, जब आपकी देवता आपके मुख मुखंड है। इतनी ऊर्जा होती है इनकी विकसित, जो समझ लीजिए कि आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में, सभी का जीवन में समझ लीजिए कि पुष्प के बारिश होते रहता है और साथ साथ में धन का भी बारिश होते रहता है। आप चाह के भी अपने जीवन को अमंगल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय की ऊर्जा आपकी मंगल हेतु ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं और आपका जीवन हमेशा मंगलमय होते रहता है। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंदमय रहेंगे आप, जब आप कुल देवता की ऊर्जा को परख करने में अपने आप को सक्रियता बरतेंगे।
अब हम कहना चाहते हैं आपसे कि इतने सारे मुखंड की प्रक्रिया क्यों उत्पन्न होती है, उस पर बात करके हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। और आपका कोई भी इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी सवाल करना हो तो यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन पर क्या बोलते हैं उसको, नंबर जो दिया गया है, तो उस नंबर पर आप संपर्क साध करके और अपना परिवार के साथ एक शॉर्ट वीडियो बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक आप अपना सूचना पहुंचा करके अपना फिर से कोई ना कोई सवाल करके अपने जीवन का जो अंधेरा मार्ग है उसको उजाला में बदल सकते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे कुल देवता का मुखंड क्यों बदल जाता है। तो हमारे जो कुल देवता का मुखंड इसलिए बदल जाता है कि हम कुल देवता के प्रति अपना स्नेह व्यक्त नहीं होते, हम अपने कुल देवता के प्रति अपना स्नेह नहीं रखते, हम अपना कुल देवता का पूरा नाम नहीं जानते, हम अपना कुल देवता को संबोधित नहीं करना चाहते। इसके कारण से उनमें नाराजगी उत्पन्न होती है और वो नाराजगी अलग अलग तरीका का मुखंड में चेंज हो जाता है, मुखंड बदल देता है। केवल आप गार्जियन के प्रति अपने देवता का पूजा हेतु आप छोड़ देते हैं। क्या गार्जियन भरपेट भोजन कर लेंगे तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप भरपेट भोजन कर लेंगे तो गार्जियन के मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति अपना अपना होता है। आप जितना भक्ति, जितना स्नेह लगा के रखेंगे अपने कुल देवता से, समझ लीजिए कि उतना आपके कुल देवता आपके प्रति काम करेंगे। याद रखिए, आपका जीवन का किया हुआ कार्य का लाभ आपको ही मिलेगा और आपके जीवन में आपके द्वारा किया हुआ जो हानिकारक कार्य है, नकारात्मक कार्य है, वो आपके जीवन में आपको ये काम आएगा। जैसा मेहनत करेंगे ना वैसा ही आपका बन मिलेगा। बन समझते हैं? आमदनी। जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही मिलेगा। आप अगर गलत करेंगे तो गलत निश्चित मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा निश्चित मिलेगा। ये भूल जाइए कि हाँ, हम पाप किए हैं और धर्म करके पाप को हम मिटा देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये परमात्मा के भी पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। दोनों हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा किए हैं वो भी और गलत किए हैं वो भी। इसलिए कुल देवता के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कीजिए और 5 मिनट कुल देवता के सुमरन प्रति अपना दिल और दिमाग दोनों लगाइए। एक दीपक के वो मालिक हैं। एक दीपक जला करके स्नेहपूर्वक उनको निवेदन करें कि हे मालिक, आप हमारे कुल देवता हैं, आप हमारे पूर्वजों से पूजाते हुए आज तक आ रहे हैं और आज हम लोग अनजान अवस्था में हैं। हम जो आपको सामने हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, हमारा चूक क्षमा कर और हमें जीवन में आगे बढ़ाने का जो ऊर्जा है वो हमें प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में अपनी मेहनत और अपने तरक्की कर सकें अपने जीवन में। आपका जो परिवार के लोग हैं, याद रखिए, बहुत बड़ी एक राज की बात खोल देते हैं, जो कुल देवता का मुखंड चेंज क्यों हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। कुल देवता की मुखंड, तरह तरह का जो मुखंड बदलते हैं, तरह तरह का जो ऊर्जा प्रदान करते हैं जो आपके लिए हानिकारक होता है। प्रयास कीजिए कि हे भगवान, हे कुल देवता, आप हमारा जो है मुखंड ही रखिए। मुखंड रखने से आपके ऊपर सदा कृपा बना रहेगा उनका। और आपको मुखंड बने रहने के लिए देवता के साथ कैसा रिलेशन रखना होगा और परिवार के साथ कैसा रिलेशन रखना होगा। अगर परिवार में आपस में विद्रोह चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, माता पिता असम्मानित हो रही हैं, बाल बच्चे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, पति है तो पत्नी को सम्मान नहीं, पत्नी है तो पति को सम्मान नहीं कर रहे हैं, सास ससुर को सम्मान नहीं कर रहे हैं, सास ससुर अपनी बहू को सम्मान नहीं कर रही है, परिवार में एक व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कुल देवता निश्चित रूप से अपना मुखंड बदल देंगे। और जब उस अवस्था में मुखंड बदलेंगे तो आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसलिए कुल देवता का ऊर्जा बरोबर अच्छे तरीक़ा से मुखंड बना रहे, इसके लिए परिवार में बहुत बढ़िया विचार होना चाहिए, सकारात्मक भोजन होना चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए, समय से जागना है, समय से सोना है, अच्छे भोजन करना है, अच्छे लोगों के बीच बैठना है, अच्छे विचार करना है। दिन में कभी न कभी जब भी याद आए कुल देवता को नमस्कार कर लेना है। कुल देवता सदा आपके कुल का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, वो सदा आपके ऊपर, जैसे भगवान विष्णु जी एक नाग फन के से सैया पर सोए रहते हैं और फन उनकी छत्र छाया बना रहता है, उसी प्रकार से कुल देवता आप पर अगर प्रसन्न हो गए तो जीवन में जो भी काम में हाथ लगाइएगा, समझ लीजिए कि आप चलेंगे 10 कदम तो आपकी ऊर्जा लेके जाएगा 100 कदम। इतनी बरकत इतना ज़्यादा होगा कि लगेगा कि कुबेर अपना दोनों दरवाज़ा खोल करके और हाथ पसारे खड़ा है कि आओ हम तुम्हारे लिए खड़े। ऐसा मजा आएगा ज़िंदगी जीने में। और
हम इससे आगे जब भी आपको कुछ पूछना हो, जब भी कुछ सवाल करना हो तो नंबर चल रही है, उस नंबर पे आप अपना सवाल कर सकते हैं और अपना जीवन का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में और सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। सुनिश्चित रूप से आपका ये जलंधर भाई आपको सेवा देने में कभी पीछे नहीं हटेगा, आपको पूर्ण रूप से मदद करेगा। आप मेरा परिवार के हिस्सा है और आप सदा सकारात्मक बने रहें और सनातन के क्षेत्र में अपना प्रवेश रखें। सनातन ही सत्य का मार्ग है। जो सनातन का विचार पालन कर लेगा वो जीवन में कभी भी नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीवन का मूल उद्देश्य सकारात्मक है और सकारात्मक का मूल उद्देश्य सनातन है। जय सनातन। तो दर्शकों ने सुना किस तरह से गुरुजी ने जो अपनी बातें रखी है। ध्यान रखिए, ये इनके अनुभवों, इनके अध्ययनों, इनकी साधनाओं के आधार पर आधारित है और हम आप तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी साधना या आपका जो संघर्ष है वो किस स्तर पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ लगता है कि ये सही है, क्या गलत है, इन सब बातों को भी आप खुलकर बताइएगा। फिर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कैसे समाज की भलाई हो सकती है, कैसे समाज में बेहतरी आ सकती है, कैसे परिवार में जैसे गृह देवता, कुल देवता के बारे में जो गुरुजी ने बताया, तो कैसे इन चीज़ों को और कुछ बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो सारी बातें हैं, इसके अध्ययन को जब आप अंदर की तरफ जब जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आएगी जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि वो बातें जो इन्होंने बताई है वो सरल भाषा में आपको समझने के लिए या हमारे समाज के जो लोग हैं उनको समझने के लिए बताई गई है। तो इसको लेकर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये एपिसोड लगातार चल रहा है, अगले जो रविवार को है फिर से 8 बजे गुरुजी उपस्थित रहेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। और इसमें जो सवाल आप पूछेंगे उन सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज कुल देवता के बारे में बात हुई है, अगली जो बातें होगी वो भी गुरुजी बताएंगे। अगले संडे को हम लोग क्या आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट ये रहेगा कि आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उस समस्याओं के निदान के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए आप अपनी समस्या गुरुजी के नंबर जो डिस्प्ले कर रहा है उस नंबर पर आप शेयर करते रहिए। और उसको करने का बड़ा आसान तरीका जैसा इन्होंने बता दिया है कि सिंपल सा एक वीडियो बना लीजिए, अपने परिवार के साथ बना लीजिए, या जो समस्या है उसको आप कह सकते हैं, या अपने गृह देवता का जो है या कुल देवता का जो नाम है वो आप उसमें बताइए और बेसिक सी बातें बताइए। आगे आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप पर वीडियो भेजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसी कोई अगर आगे बातें रहती है तो आप संपर्क कर सकते हैं और उनका पता भी हम आपको डिस्प्ले कर बता देते हैं। तो यह आज की बातें थी। गुरुजी, आप आखिरी में अगले दिन हम लोग किस विषय पर बात करेंगे हमारे दर्शकों को? जी, अगले दिन फिर रविवार के दिन हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगले दिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है निसंतान प्राणियों के प्रति। जो निसंतान हमारे बहनें हैं, बेटी हैं, उनके प्रति हम बातचीत करेंगे। और निराशा न हो, चाहे वो जहाँ से भी फेल्योर हो गए हैं, हार गए हों अपने जीवन में, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गया हो उनका रिश्ता का, और संतान प्राप्ति में आपत्ति उत्पन्न हो रही है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके साथ आपका जलंधर भाई सामने साथ रहेगा और आप मेरा परिवार के लोग हैं। आपको सदैव उजागर की मार्ग पर ले चलना मेरा अपना कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और आप चलने के लिए तैयार होइए। हम आपके जीवन में जहाँ जहाँ भी अंधेरा होगा वहाँ वहाँ रोशनी की रूप में खड़ा होंगे। शब्दों के अनुसार आपको केवल अपना शब्दवाणी प्राप्त करके उस उजाला की तरफ बढ़ने में खुद को सहायता कीजिए। और हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जो रविवार के दिन फिर हम आपसे मिलेंगे इस पर्दा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। उसमें बताएंगे आपको कि कैसे निसंतान प्राणियों की संतान प्राप्त करना अब होगा बहुत आसान। क्योंकि आप चाहे जहाँ से भी हार गए हैं, चाहे वो डॉक्टरी से भी इलाज करा के हार गए हों, या किसी प्रकार के भक्ति करा के हार गए हों, या तंत्र टोना टोटका करा के हार गए हों, या किसी प्रकार के और विधि व्यवस्था करके हार गए हों, तो चिंता नहीं कीजिए।
हम आपको इस प्रकार से सुझाव देंगे कि आपको ये सुझाव के अनुसार पूर्ण रूप से मदद मिलेगी और आप 24 महीना 9 दिन के अंदर ही अपने गोद में संतान प्राप्त करने की आप में ऊर्जा प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में सद्कामना प्राप्त मिलेगी। जय माता की। जय माता की। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो चलते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड लोग भी इन चीज़ों को लेकर गलत तरीके से आप तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कोई आपने कॉल कर दिया कि हाँ गुरुजी से बात हो रही है या ये वो, आप इस मोबाइल पर पैसा दे दीजिए या कुछ भी और करिए, तो ध्यान रखिए इस तरह की कोई बातें जो होगी वो गलत है, आपको ठगने के लिए है। कहीं से भी गुरुजी आपको ऑनलाइन पैसा का डिमांड नहीं कर रहे हैं या कोई दूसरे व्यक्ति भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी डिमांड आता है तो उसकी सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दीजिए और अपने स्तर पर भी सजग रहिए, ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। चूंकि हम लोगों का जो कार्यक्रम है बहुत लोगों तक जा रहा है, बहुत लोग अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो गुरुजी से कोई बात अगर है तो व्हाट्सएप पर इनका जो नंबर है केवल उन्हीं पर संपर्क करना है, अदरवाइज अन्य किसी समस्या में आप पड़ जाएंगे अगर कोई गलत तरीके से आप अगर किसी से मोटिवेट होते हैं तो ये आज की बातें थी। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और ये जो भक्ति चौपाल है इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक तरीकों से आप जो समाज के लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान निकालना। और कहते हैं विज्ञान को भी हम मानते हैं, हम लोग विज्ञान की बात भी कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, मैं जो आई बटन में आपको दे देता हूं वो वीडियो जो गुरुजी ने पहले बताया था एक बेसिक परिचय के रूप में। वहां हम लोग वैज्ञानिक तरीके से ही बात करते हैं और विज्ञान का अध्यात्म के जो समावेश करके किस तरह से लोगों के जीवन को बेहतरी किया जा सकती है इस पर भी हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर कोई भ्रांति नहीं है, यहाँ पर कोई दाकियानूसी विचारधारा नहीं है। मैं दावे के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं बताई जाएगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई नहीं है। कहीं पर भी अंधविश्वास की बात नहीं होगी और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझाने के लिए भी बताई गई है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए इससे भक्ति चौपाल में। जय माता। जय माता।